स्वागत है आप सबका एक नई हॉरर स्टोरी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, मेरी पुरानी वीडियो पे पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। हम 300 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये हॉरर स्टोरी एकदम ट्रू रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। ये स्टोरी एक ग्रेवयार्ड यानी कि एक कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड ने एक इंटरव्यू में नरेट करी थी, एक इंटरव्यू में बताई थी जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। उसने बताया कि 18 मार्च को उसके ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में किसी की डेथ हुई थी एंड उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त और रिश्तेदार वगैरह वहाँ उस ग्रेवयार्ड में उसको दफनाने आए थे। जिसकी मौत हुई थी, जिसकी डेथ हुई थी, उसका नाम विलियम था। उसकी डेथ का इंसिडेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि वो अपने दो दोस्त आलोक और चिंतन, विलियम जिसकी डेथ हुई थी वो अपने दो दोस्त आलोक और चिंतन के साथ उरी के एक जगह पर घूमने गया था। एंड वहाँ पर वो लोग समुद्र के किनारे खेल रहे थे या मस्ती कर रहे थे एंड मे बी उन्होंने ड्रिंक भी करी हुई थी। तो रात के समय था एंड जब विलियम थोड़ा पानी के अंदर चला गया तो वो डूबने लग गया था एंड वो चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प, बचा लो मुझे, मैं सही में मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। एंड आलोक और चिंतन को लगा कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है, वो उनके साथ मस्ती कर रहा है। एंड दूसरा, वो लोग ड्रिंक भी थे तो उन्होंने इस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया और आलोक और चिंतन अपनी ही मस्ती में घूम रहे थे। विलियम चिल्लाते चिल्लाते रोने वाला हो गया कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन दोनों को खाली मजाक सूझ रहा था और ऐसा लग रहा था कि विलियम उनके साथ मस्ती कर रहा है। तो उन्होंने भी उसको बोला कि डूब जाना भाई, हमें क्या है। एंड जब विलियम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था पानी में डूबते हुए, उसने कहा कि मैं मर रहा हूँ ना तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को भी लेके आऊँगा साथ में। एंड तब विलियम की मौत हो जाती है। जब वो लोग नशे से बाहर आते हैं, होश में आते हैं, तो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है कि क्यों उन तीनों ने ड्रिंक करी और उसके इतनी बार हेल्प हेल्प बुलाने पर भी वो उसकी मदद करने क्यों नहीं गए। 18 मार्च के दिन जब वो लोग ग्रेवयार्ड में आए थे और विलियम की बॉडी को वहाँ दफना रहे थे, तभी आलोक और चिंतन भी वहाँ खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। उतनी ही देर में चिंतन उस ग्रेवयार्ड से भागते हुए सीधा बाहर को निकल जाता है। आलोक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि इसको हुआ क्या है। एंड देन आलोक उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तू इतनी तेज़ क्यों भाग के आ गया। और चिंतन उसे कहता है कि आलोक पता क्या हुआ। आलोक ने बोला बता क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है। चिंतन कहता है कि मैंने अभी अभी विलियम को उसके कब्र के ऊपर बैठा हुआ देखा और वो हम दोनों को देखकर हेल्प मी चिल्ला रहा था। आलोक हंसने लगा और कहता कि देख, तुझे दुख है मैं मानता हूँ, पर ये पागलों वाली हरकतें मत कर। चिंतन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तो आलोक उसको अपने घर ले गया और दोनों ने फिर से ड्रिंकिंग चालू कर दी ताकि चिंतन का जितना भी डर है और घबराहट है वो गायब हो जाए। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद दोनों आलोक और चिंतन गाड़ी में किसी जगह राइड पे जा रहे थे उसी रात को जिस दिन उसकी विलियम की कब्र को दफनाया गया। उस दिन रात में करीबन 12:30 के आसपास घर से निकल गए थे कार में और एक राइड पे जा रहे थे और दोनों ने ही ड्रिंक करी हुई थी। और पता नहीं उन लोगों को क्या सूझा, वो लोग ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान जहाँ पर विलियम की डेड बॉडी को दफनाया था उस तरफ मुड़ गए। उनको पता नहीं कोई चीज़ उस ग्रेवयार्ड के अंदर अट्रैक्ट कर रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक चक्कर लगा के आते हैं ग्रेवयार्ड से, विलियम की कब्र को भी देख लेंगे। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक थे और ग्रेवयार्ड के आगे मेन गेट से जब जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ के 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि अभी इस टाइम आप लोग इस हालत में अंदर नहीं जा सकते। एंड दोनों ने ड्रिंक करी हुई थी, तो उन दोनों ने क्या करा, ग्रेवयार्ड की पीछे वाली बैक साइड
सिमेट्री पे, वो जो बॉर्डर्स होते हैं उस पर अपनी गाड़ी लगाई, गाड़ी के ऊपर चढ़े एंड फिर वहाँ से ग्रेवयार्ड के अंदर कूदे बहुत ज़ोर के। दोनों के दोनों इतनी ज़ोर की कूदे कि वो दोनों गिर गए थे। एंड देन वो दोनों जैसे ही उठे तो उनको झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। आलोक ने तुरंत ही फ्लैश लाइट जलाई तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। एंड जब दोनों झाड़ियों में कुछ देख रहे थे तो पीछे से वही सेम आवाज़ आ रही थी कि हेल्प मी, मैं मर रहा हूँ। एंड दोनों को यही याद आ रहा था कि उसने बोला था कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। एंड जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो कोई नहीं था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं एंड देखते हैं कि सामने से कोई इंसान आ रहा है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सामने बोलता है कि मैं भूत हूँ और तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आलोक को लगता है कि वो मस्ती कर रहा है। असल में वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो कहता है कि मैं भूत हूँ, मेरा नाम लेट थॉमस है एंड मेरी मौत 2006 में हो चुकी है एंड मेरी कब्र यहीं पर है। आलोक और चिंतन कहते हैं कि हाँ, मजाक हो गया हो तो हम भी बताएं, हम भी भूत हैं। मेरा नाम है लेट आलोक और इसका नाम है लेट चिंतन। और आलोक ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि हम अपने दोस्त की कब्र देखने आए हैं और आगे से हमें एंट्री नहीं मिली तो हम पीछे से आ गए। एंड वो सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछता है तुम सही में भूत हो तो ये बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई। तब आलोक कहता है कि जस्ट अभी जैसे ही हम दोनों उस बॉर्डर के ऊपर से कूदे एंड हमें कोई चीज़ दिखी तो हमें इतना डर लगा कि हम दोनों का हार्ट फेल हो गया और दोबारा हंसने लग जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड सोचता है कि आलोक और चिंतन उसके साथ मजाक कर रहे हैं। एंड देन वो सिक्योरिटी गार्ड सोचता है कि मैं भी अपना ये मजाक थोड़ा आगे तक ले जाता हूँ, क्योंकि रात का टाइम होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है। तो वो सोचता है चलो ठीक है, मुझे 2 लोग मिल गए मस्ती करने के लिए। तो वो उन लोगों की मस्ती करता है कि उन्हें बोलता है मैं सही में लेट थॉमस हूँ एंड मेरी मौत हो गई है, आओ मैं तुम्हें अपनी कब्र दिखाऊँ। तो आलोक और चिंतन उस सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे जाते हैं और वो जो अपना नाम थॉमस बता रहा था किसी दूसरे थॉमस, लेट थॉमस जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी कब्र दिखाता है और कहता है कि देखो ये मेरी कब्र है। उसके बाद वो कहता है कि इसके ऊपर बैठ के दिखाओ। तो वो जैसे ही आलोक, चिंतन और थॉमस तीनों उस लेट थॉमस के कब्र के ऊपर बैठते हैं तो अंदर से कुछ ऐसी डरावनी आवाज़ आती है जिससे वो तीनों ही डर जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड जो अपने आप को भूत बता रहा था, लेट मरा हुआ बता रहा था, वो भी डर जाता है। एंड देन तब आलोक और चिंतन को समझ में आता है कि ये मजाक ही कर रहा है और उनका ये शक यकीन बदल जाता है कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। अंदर से, कब्र के अंदर से कुछ ऐसी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अंदर से स्क्रैच कर रहा हो कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तभी तीनों, थॉमस, आलोक, चिंतन डर की वजह से आगे ही आगे भागते रहते हैं। और आलोक और चिंतन ड्रिंक होते हैं और वो उस सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि यार हमें फटाफट हमारे दोस्त की कब्र दिखा दें प्लीज़, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है ठीक है, उसका नाम बताओ, मैं भी ले जाता हूँ। और वो कहते हैं कि उसका नाम विलियम है। तो वो कहता है वही विलियम ना जिसकी मौत कल रात को हुई है और जिसकी कब्र यहाँ पर आज आई है, जो पानी में डूब के मर गया था। आलोक और चिंतन कहते हैं हाँ। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है वैसे तुम लोग उसे बचा सकते थे। और वो दोनों चुपचाप खड़े होकर सब चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो जब सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को अपने पीछे पीछे उस कब्र की तरफ ले जा रहा होता है तो हर कब्र से एक अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती हैं जो सिक्योरिटी गार्ड ने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी। उसे लगता है कि ये दोनों आए हैं और ये शायद उसका वहम है, तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। हर एक कब्र से एक बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती हैं। किसी कब्र से चाकू मारने की आवाज़ आ रही थी तो किसी कब्र से गला घोट के किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो तीनों डर की वजह से आगे बढ़ते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। एंड देन जब वो लोग विलियम की कब्र के पास पहुंचते हैं तो विलियम की कब्र से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे विलियम के मरने पर आवाज़ आ रही थी। वो पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प हेल्प।
एंड तभी सिक्योरिटी गार्ड को और आलोक और चिंतन को ये समझ आता है कि जितनी भी आवाज़ें आ रही थी ये सारी कब्र में से इसलिए आ रही थी क्योंकि उनकी मौत, उनकी डेथ इस वजह से हुई है, इस घटना से हुई है जो आवाज़ें उनकी कब्र से बाहर आ रही थी। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भागते हुए सीधा ग्रेवयार्ड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आलोक और चिंतन आगे आगे भाग रहे थे तो वो दोनों पता नहीं उस ग्रेवयार्ड में कहाँ ही गुम हो जाते हैं। उतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड उस ग्रेवयार्ड के मेन गेट पर जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे 5 साल से काम कर रहा था, पर आज से पहले उसके साथ ये घटना कभी भी नहीं हुई, पर आज हुई। आलोक और चिंतन पता नहीं उस ग्रेवयार्ड में कहाँ गायब हो गए थे। उन दोनों की गाड़ी ग्रेवयार्ड के पीछे वाले गेट के बॉर्डर के यानी सिमेट्री के साथ में खड़ी हुई थी, जो कि एक नॉन पार्किंग एरिया था। तो काफ़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है और देखती है गाड़ी किसकी है, एंड देन उनको ग्रेवयार्ड के अंदर ही 2 लोगों की डेड बॉडी मिलती है, जिनका नाम होता है आलोक और चिंतन। पोस्टमार्टम में ये निकल के आता है कि दोनों की ही डेथ हार्ट फेल की वजह से हुई है, एंड ये डेथ तकरीबन 1:10 से लेके 1:15 के बीच रात में हुई है। जब ये बात सिक्योरिटी गार्ड को पता लगती है तो वो खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, क्योंकि अगर इन दोनों की डेथ 1:10 से 1:15 के बीच में हुई है तो रात के 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक वो ग्रेवयार्ड के अंदर किसके साथ घूम रहा था। इसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी समझ नहीं आया और उसके साथ ये घटना आज तक नहीं घटी, क्योंकि उसने उस कब्रिस्तान, उस ग्रेवयार्ड की नौकरी छोड़ दी थी इस डर की वजह से जो उसके साथ हुआ है। सो इट इज़ द स्टोरी, एंड पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ, बट उस सिक्योरिटी गार्ड ने एक इंटरव्यू में जब उन दोनों की डेड बॉडी मिली थी तो यही सब कुछ बताया जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू नरेट करा। वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स, एंड उसके बाद मैं एक ऐसी ढांसू वीडियो निकालने वाला हूँ, ऐसी क्रीपी, ऐसी हॉरर वीडियो निकालने वाला हूँ जिसे देख के आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।